अगर मैं तुमसे कहूँ कि इंडिया में एक ऐसा गांव है जहां जो भी एक हवेली के अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। 20 साल पहले एक लड़का गया था सिर्फ सच्चाई जानने के लिए, लेकिन वो भी गायब हो गया। और अब एक यूट्यूबर उसी हवेली में गया है सब कुछ लाइव रिकॉर्ड करने। लेकिन असली डर ये नहीं है, डर ये है कि उसकी आखिरी वीडियो अपलोड हो चुकी है और उसमें वो खुद कह रहा है, मैं अब अमर हूं। अगर हिम्मत है तो ये कहानी आखिर तक जरूर देखना। गांव का नाम था मकरही, लेकिन लोग उसे अब शापित गांव कहते थे। वजह थी गांव के किनारे खड़ी एक पुरानी टूटी फूटी हवेली जिसे हर कोई सफेद हवेली के नाम से जानता था। कहते हैं उस हवेली में कभी एक डॉक्टर रहता था, डॉक्टर विकास। वो गांव का सबसे पढ़ा लिखा आदमी था। लोग उसे भगवान मानते थे क्योंकि उसने कई लोगों की जान बचाई थी। लेकिन धीरे धीरे उसके बारे में अजीब बातें सामने आने लगी। लोग कहते थे कि वो सिर्फ लोगों का इलाज नहीं करता था बल्कि कुछ और भी करता था। रात के समय हवेली से अजीब आवाजें आती थीं, चीखें, रोने की आवाजें और कभी कभी हंसी, बहुत डरावनी हंसी। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। पूरा गांव उस रात जाग गया जब हवेली से इतनी तेज चीख आई कि लगा जैसे किसी की आत्मा निकल रही हो। लोग डर के मारे घरों से बाहर नहीं निकले। सुबह जब कुछ लोग हिम्मत करके हवेली के पास पहुंचे तो दरवाजा खुला हुआ था। अंदर का नजारा देखकर सबकी रूह कांप गई। दीवारों पर खून के निशान थे, फर्श पर टूटी बोतलें, दवाइयां और अजीब उपकरण पड़े थे। लेकिन डॉक्टर कहीं नहीं था। बस एक चीज मिली, एक पुरानी डायरी। लेकिन किसी ने उसे पढ़ने की हिम्मत नहीं की। उस दिन के बाद से हवेली को बंद कर दिया गया और गांव वालों ने कसम खा ली कि कोई वहां नहीं जाएगा। लेकिन गांव का एक लड़का विवेक सोचा, मैं जाके पता लगाता हूं कि आखिर डॉक्टर के साथ क्या हुआ था। उसने अपने एक दोस्त को बुलाया और बोला, आज हम हवेली में चलेंगे। उसके दोस्त ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। विवेक सोचने लगा, अब क्या करूं, मेरे साथ कोई नहीं जा रहा है। फिर उसने अकेले जाने का फैसला किया और रात के करीब 10:30 बजे हाथ में टॉर्च लेकर हवेली की तरफ चल दिया और सुबह तक नहीं आया। सब गांव वाले ढूंढने लगे, लेकिन विवेक का कहीं कुछ पता ना चला। अब लोग और भी ज्यादा डरने लगे। सालों बीत गए, लेकिन डर कभी खत्म नहीं हुआ। करीब 20 साल बाद शहर से एक यूट्यूबर आया। उसका नाम था बंटी। बंटी को भूत प्रेत की कहानियां शूट करना पसंद था। वो अलग अलग जगहों पर जाकर हॉन्टेड प्लेस की वीडियो बनाता था और चैनल पर अपलोड करता था। उसके चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर थे। जब उसे मकरही की सफेद हवेली के बारे में पता चला तो उसने तुरंत वहां जाने का फैसला किया। बंटी ने अपना कैमरा और फोन लिया, बैग पैक किया और गांव की तरफ निकल गया। गांव पहुंचते ही उसे लोगों का डर साफ नजर आया। बेटा, वहां मत जाना, एक बूढ़ा आदमी बोला। जो गया वो कभी वापस नहीं आया। बंटी मुस्कुराया, अंकल ये सब मिथ है, मैं सब रिकॉर्ड करूंगा। उसने अपना कैमरा ऑन किया और बोला, दोस्तों आज मैं हूं इंडिया के सबसे डरावने गांव में और आज रात मैं उस सफेद हवेली के अंदर जाऊंगा। गांव वाले उसे रोकते रहे, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। रात के 11 बजे चारों तरफ सन्नाटा था। बंटी कैमरा लेकर हवेली की तरफ बढ़ रहा था। हवा ठंडी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि जैसे जैसे वो हवेली के पास पहुंच रहा था उसे लग रहा था कि हवा और ठंडी होती जा रही है, जैसे कोई उसके आसपास मौजूद हो। हवेली सामने थी। टूटी हुई सफेद दीवारें अब काली पड़ चुकी थीं। दरवाजा आधा खुला था। बंटी ने कैमरे में देखा और धीरे से बोला, दोस्तों मैं अब अंदर जा रहा हूं। उसने दरवाजा को धक्का दिया। चर्र। दरवाजे की आवाज इतनी तेज थी कि लगा जैसे पूरी हवेली चीख रही हो। अंदर घुप अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाई। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचे मारी हों। फर्श पर सूखा हुआ खून। ये सच में डरावना है, बंटी बुदबुदाया। तभी उसके कैमरे में कुछ हिला। बंटी ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। शायद मेरा भ्रम है, वो आगे बढ़ा। अचानक उसे एक कमरे से हल्की रोशनी दिखाई दी। यहाँ रोशनी, उसने सोचा। वो धीरे धीरे उस कमरे की तरफ गया।
कमरे के अंदर एक टेबल थी और उस पर वही पुरानी डायरी रखी थी। डायरी अपने आप खुली हुई थी, जैसे कोई उसे पढ़ने का इंतजार कर रहा हो। बंटी ने कैमरा पास लाकर डायरी पढ़नी शुरू की। पहले पन्ने पर लिखा था, मैं भगवान नहीं हूँ लेकिन मैं बन सकता हूँ। बंटी ने पन्ना पलटा। अगले पन्ने पर लिखा था कि लोगों को बचाते बचाते मुझे समझ आया कि मौत सबसे बड़ी बीमारी है और मैं उसे खत्म कर सकता हूँ। अगला पन्ना, मैंने कोशिश शुरू कर दी है इंसान को अमर बनाने की। बंटी का चेहरा गंभीर हो गया। ये डॉक्टर पागल था। तभी उसके पीछे से आवाज आई, मैं पागल नहीं था। बंटी का दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो उसने देखा उसकी सांस रुक गई। उसके सामने एक आदमी खड़ा था, सफेद कोट पहने हुए लेकिन पूरा खून से सना हुआ, चेहरा सड़ा हुआ, आंखें काली। वो डॉक्टर था, डॉक्टर विकास। तुम वापस आ गए, डॉक्टर मुस्कुराया। बंटी पीछे हटने लगा। तुम कौन हो? डॉक्टर हंसा। मैं वो हूं जिसने मौत को हरा दिया। अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया। धड़ाम! बंटी फंस चुका था। डॉक्टर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। मैंने लोगों को बचाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मुझे राक्षस कहा। उसकी आवाज़ भारी और गूंजती हुई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना उन्हें हमेशा के लिए अपने साथ रखूं। बंटी कांप रहा था। तुम क्या चाहते हो? डॉक्टर मुस्कुराया। तुम्हें अमर बनाना। अचानक पीछे से कई आवाजें आने लगी, रोना, चीखना, हंसना। बंटी ने पीछे देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे में अब कई लोग खड़े थे लेकिन वो इंसान नहीं थे। उनके शरीर सड़े हुए थे, आंखें खाली और चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान। ये मेरे मरीज हैं, डॉक्टर बोला। अब ये कभी नहीं मरेंगे। अचानक सभी उसकी तरफ बढ़ने लगे। बंटी चिल्लाया। वो दरवाजे की तरफ भागा लेकिन दरवाजा अपने आप बंद था। उसने जोर से धक्का मारा। धड़ाम! दरवाजा खुल गया। वो बाहर भागा। हवेली के अंदर अजीब हलचल शुरू हो गई। दीवारें हिलने लगी, आवाजें तेज हो गईं। भाग नहीं सकते, पीछे से आवाज आई। बंटी भागता रहा। सीढ़ियां उतरते हुए उसका पैर फिसला। वो गिर पड़ा। कैमरा दूर जा गिरा। कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। वीडियो में दिख रहा था बंटी उठने की कोशिश कर रहा है लेकिन अचानक कोई उसका पैर पकड़ लेता है। धीरे धीरे उसे अंधेरे में खींच लिया जाता है और फिर सब शांत। सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर कैमरा मिला। बंटी कहीं नहीं मिला। लोगों ने कैमरा चलाया और जो उन्होंने देखा उसके बाद किसी ने कभी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद बंटी के चैनल पर एक नई वीडियो अपलोड हुई। टाइटल था, मैं जिंदा हूं। लोग हैरान थे। वीडियो प्ले की गई। वीडियो में अंधेरा था, फिर धीरे धीरे एक चेहरा दिखा। वो बंटी था लेकिन उसकी आंखें काली थीं और उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थे। वो कैमरे के पास आया और धीरे से बोला, मैं अब अमर हूं। स्क्रीन अचानक काली हो गई और आखिरी आवाज आई, तुम भी आओगे ना। उस दिन के बाद से जो भी उस वीडियो को पूरी देखता उसे रात में एक ही सपना आता, सफेद हवेली, खुला दरवाजा और अंदर से आती आवाज, आओ। कई लोग गायब हो चुके हैं और हर बार उनके फोन या चैनल पर एक नई वीडियो अपलोड होती है जिसमें वही मुस्कान होती है, वही काली आंखें और वही आवाज, अब तुम भी हमारे साथ हो। अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो एक बात याद रखना, अगर कभी तुम्हें रात में अपने फोन से या दरवाजे से या कहीं दूर से 3 बार आवाज सुनाई दे, ठक ठक ठक, तो दरवाजा मत खोलना, क्योंकि शायद वो इंसान नहीं है, वो तुम्हें लेने आया है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि नई नई कहानियां आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।